बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और आज अभी मैच खत्म हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 73 रन से कामयाबी हासिल की। और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम प्लेऑफ के लिए तो क्वालिफाई कर ही गई थी, क्योंकि कल पेशावर ज़ल्मी हार गई थी। लेकिन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाद दूसरे नंबर पर आ गई है, और इसका मतलब है कि उनको एक चांस और होगा। उनका और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच होगा, उसमें जो टीम हारेगी उसके लिए एक और चांस होगा। और फिर उधर कराची किंग्स की टीम जो है वो मद्दे मुकाबिल होगी लाहौर कलंदर्स के, और उनका जो विनर है वो खेलेगा जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के जो लूजर्स के साथ। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती, दिलचस्प सूरत हाल। लेकिन आज इस्लामाबाद स्टेडियम में, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो इस्लामाबाद के नज़दीक वाक़ है, आज वहाँ रन्स की बरसात होती रही। जिस तरह से बैटिंग की आज ख़ास तौर पर एलेक्स हेल्स ने, जो कि इस सीज़न में इलेक्ट नहीं हुए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में, लेकिन उनको स्पेशली बुलाया गया, और उनके साथ साहबजादा फरहान ने 11 ओवर्स और 3 गेंदों पर, यानी 69 गेंदों पर उन्होंने 152 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की, जिसने बिल्कुल कराची किंग्स को दीवार से लगा दिया। और कराची किंग्स के बॉलर्स उस बेस की वजह से, जो बुनियाद रखी उन्होंने, उसकी वजह से कराची किंग्स के बॉलर्स बड़े परेशानी का शिकार नजर आए। हसन अली जो इस PSL के आगाज़ पर बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे, उनकी बड़ी पिटाई हुई। आमिर जमाल की बड़ी पिटाई हुई। सिर्फ मीर हमजा एक ऐसे बॉलर थे कि जिन्होंने कंटेन किया, वरना बकिया तमाम बॉलर्स की पिटाई हुई। और जिस तरह की इनिंग्स खेली 88 रन की एलेक्स हेल्स ने, उसके अलावा साहबजादा फरहान ने भी, इन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, जो पाकिस्तान के उन चंद टेस्ट क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की। सबसे पहले तो पाकिस्तान की जानिब से खालिद इबादुल्ला ने, जो बिली इबादुल्ला कहलाते थे, जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। सलीम मलिक का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। बेशुमार जावेद मियांदाद, द ग्रेट जावेद मियांदाद, उनका नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। बेशुमार लोगों के नाम इस फहरिस्त में शामिल है, और यूनुस खान भी उनमें से एक हैं। फिर बाद में तौफीक उमर ने भी सेंचुरी स्कोर की, मोहम्मद वसीम ने भी सेंचुरी स्कोर की। बेशुमार क्रिकेटर्स हैं, अगर मैं लिस्ट गिनवाना शुरू करूँ, ज़बानी याद है मुझे, तो मैं एक तवील फहरिस्त है जो ख़त्म ना हो। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है यूनुस खान के साथ खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं, सुपर फिट हैं। आप इनकी अगर फेसबुक पे जाएं तो उनकी तस्वीरें देखें जिम करते हुए, तो बूढ़े जो हैं वो भी अपने आप को बड़ा शर्मिंदा फील करते हैं कि जो खुर्रम मंजूर है इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, खेल रहे हैं। कराची की जानिब से अभी इन्होंने पोर्ट कासिम की टीम की कप्तानी भी की, और माशाल्लाह से अभी तक ये फिट हैं और अपनी कारकर्दगी के मयार को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे हम यूनुस खान से। यूनुस, क्या हो गया आज? टॉस जीत कर डेविड वार्नर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को खिला दिया, जबकि उसके सामने ये बात थी कि अगर कुछ मार्जिन से वो जीतते इस्लामाबाद तो फिर भी कराची पहुंच जाती। क्या गया आज डेविड वार्नर? मेरे ख्याल से सच कुछ नहीं। देखिए, ये एक ट्रेडिशन है यहाँ पे, हम देख रहे हो PSL में टॉस जीतो और पहले फील्डिंग करो, बाद में चेस करो, और फिर चेस नहीं होता। पहले भी हमने इसकी बात की थी कि आपको वाइजली डिसीजन लेना है कि पिच क्या कह रही है, और जो हमने यहाँ की पिचेस देखी हैं वो दूसरी इनिंग में स्लो हो रही है, खास तौर पे जो नाइट का गेम है। अगर मैं दिन के बात करूं तो दिन में एक दफा चेज हुआ, लेकिन नाइट में जब भी, इससे पहले भी पेशावर ज़ल्मी ने कल भी यही किया, उन्होंने भी टॉस जीता और बाद में जब चेस करने गया तो बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ, तो आखिर में रन हुए। इसी तरह इस मैच की बात करें तो लोअर ऑर्डर से थोड़ा रन हुए, तो तब कहीं जाके 170 180 रन हुए। मेरे ख्याल से इन पिचेस पे सबसे अच्छा, जैसे हमारे डेटा गुरु कहते हैं यहाँ पे, टॉस जीतें, बैटिंग करें और उसके बाद जो है वाकई मैच जीते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑपोजिट हुआ। और फिर जिस तरह आज ये पार्टनरशिप हुई 153 रन की, साहबजादा फरहान की और एलेक्स हेल्स की, और जिस तरह आज साहबजादा फरहान खेल रहे थे, मुझे लगा कि शायद वो आज कोई 120 130 रन करेंगे। और जो मेरी ख्वाहिश थी कि जब ये PSL खत्म हो तो साहबजादा फरहान के 500 रन करें, आज लग रहा था कि कोई
430 450 रन पे कोई ये फिनिश करेंगे और जो ऐसी एक आधा और मैच मिलेगा इनको तो ये आगे जाएंगे और 500 रन का जो है जो एक ड्रीम होता है किसी भी लीग में वो पूरा करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन दोनों बैटर्स की तरफ से जो उनकी जो बैट्समैनशिप थी ना वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि कन्वेंशन आज बैटिंग थी उनकी। शुरू में उन्होंने पावर प्ले को स्मार्टली खेला और उसके बाद जब उनको जब अंडर प्रेशर हुए बॉलर तो बॉलर्स के पास फिर कराची किंग्स के पास आज उनके पास कोई एक्स्ट्रा प्लान नहीं था, ABC के बाद कोई ऐसा प्लान नहीं था। अगर वो स्लो वन कर रहे हैं तो वो भी रीड हो रहे हैं, जहां पे अगर सीधी बॉल करनी है यॉर्कर्स कर रहे हैं तो वो भी यॉर्कर नहीं, और वो भी वहां ऐसी लेंथ पे कर रहे हैं, ऐसी लेंथ पे है जो कि बस आप आराम से करो और स्टैंड एंड डिलीवर वाला। तो मेरे ख्याल से आज कराची किंग्स के बॉलर जो है उनके पास कोई आंसर नहीं था। और लेकिन हमने देखा है, मैं फील्डिंग पे तो बाद में आऊंगा, बॉलर्स की जिस तरह यूनुस खान बात कर रहे हैं, स्लोअर वन करने की कोशिश कर रहे थे। अब्बास आफरीदी इतना अच्छा बॉलर है, आज उसकी भी पिटाई हुई, आमिर जमाल की पिटाई हुई, फिर उसके अलावा हसन अली जो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। रीजन क्या समझते हैं? ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे थे बॉलर्स, जिसकी वजह से बैट्समैन उसका भरपूर फायदा उठा रहे थे? नहीं, पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन को, जिस तरह उन्होंने बताया है कि हम इस हफ्ते के बाद प्रॉपर प्रिपेयर्ड होके आए हैं और हमसे अब बचो। ये नहीं इसलिए कह रहा, देखें मैं प्रॉपर इसका रीजन दूंगा। अभी जितने भी इनके फॉरनर्स प्लेयर्स आए ना, सबसे अच्छे बेंच पे इनके पास है। हेल्स इनके ऊपर बहुत रिलाय करते हैं, ये बेहतरीन परफॉर्म करता रहा। फिर वेंडरड्यूसन नहीं चला आज तो वेंडूसन अब इसे अंदाजा लगाएं। फिर टाई मिल्स 140-45 पे बॉल करता है, वो बेहतरीन है। फिर जोश जो इनका है वो ऑलराउंडर है, मतलब बेहतरीन। फिर इनकी बैटिंग में जिस तरह आज शादाब ने बैटिंग की है, हाँ, बड़ी आउटस्टैंडिंग, उसने बड़ी क्लीन हिटें मारी हैं आज। जो बात सच है कि इनके कप्तानी का भी फर्क पड़ रहा था। वापसी कप्तान आया है और बैंग ऑन किया उसने, पहली गेंद पे अपना बताया अहमद, जिस तरह उसने सीधा शॉट मारा है हसन अली को, बहुत ही आला एग्जीक्यूशन। और कहीं ना कहीं मैन ऑफ द मैच जो है ना वो डेविड वार्नर को दे देना चाहिए, क्योंकि 3 दिन में तीसरा मैच होगा जो टॉस जीत के फील्डिंग देने वाली टीम हार जाती है, और ये उन्होंने आज की। क्योंकि मुझे समझ से खड़े तो रहे, कोशिश तो कर, खड़े रहना थोड़ी फर्ज है, मैच जिताना है। आप जल्दी अगर आप फर्स्ट टू से आप बाहर हो गए, जल्दी आउट हो जाए, टिम साइफर्ट आउट हो गया, जिम बेन्स आउट हो गया, तो फिर उसमें तो अब आप जेम्स आप इसकी आउट की बात कर रहे हैं, मैं बताऊं ना, अगर लाहौर से आप बाहर गए आप टूर्नामेंट से आउट हो जाओगे। ये बात मतलब बॉटम लाइन पे आ गए ना सीधे ही, बिल्कुल। आपने अपने आप को खुद मुश्किल में डाल दिया, और आपकी टीम आप ऊपर के टॉप 3 पे ही चल रही है। जब टॉप 3 में से 2 रुके हैं तो जीतिए, ये रियलिस्टिक बात है। एक मैच पूरे टूर्नामेंट में मिडिल में किसी ने जितवाया है, नियाजी हो गया, और खुशदिल ने एक मैच जितवाया, मगर खुशदिल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैच गेम चेंजर जो उनके ऊपर के टॉप 3 ही है। और बॉलिंग में आज थोड़ी कराची एक्सपोज हुई, क्योंकि देखें जब हिटें लगती है ना, जब मार लगना शुरू होती है तो अच्छा और मेन बॉलर भी पिटना शुरू हो जाता है। हसन अली की जो फॉर्म है ना इस टाइम पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो आज मार खाया, और वो दूसरे बॉलों के चक्कर में मार खाया। और फील्डिंग का क्या करना है यूनुस भाई, आप मुझे कुछ बताएं, मुझे फील्डिंग का समझ नहीं आ रहा। दोनों टीमों ने दर्जन के बराबर कैच छोड़े। यूनुस क्या समझते हैं, लाइट्स का मसला है या कोई प्रॉब्लम है फील्डर्स के साथ इस ग्राउंड पर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम? मेरे ख्याल से देखें, अगला जो हमने एक आधा ऑफ है हमारा, उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने टीम को कि वो जो कैचेस बना के रखे। कितने कैचेस छोटे तो पूरे टूर्नामेंट पर, खास तो इस ग्राउंड में 1 हफ्ता लग जाएगा। हर मैच में, हर इनिंग में, हर दूसरे तीसरे ओवर में बहुत ही इजी कैच। आज जो कैच हुए जरा आज देख रहे हैं, वो बाकी तो बनाएंगे, देखिए आप। अच्छा, ये तो अभी थोड़ा सा फिर ऊपर जा रहे हैं। इससे पहले अगर मैं हाथों में आके सैफर्ड का वो जो पहले या दूसरे ओवर में टाइल माइल्स की बॉल पे कैच उठा है, वो अगर आप देखो तो बिल्कुल इजी कैच। मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप बात करें ग्राउंड ऐसा है या लाइट ऐसी है, लेकिन इकबाल भाई आप तो मैचेस खेल रहे हो ना यहाँ पे। इवन अगर आप हमें अपने स्टूडियो की लाइट में भी हार्ड बॉल से खिलाना शुरू कर दें, तो पिछले 34 दिनों से हम यहाँ पे हैं, तो अब तो हम तो आदी हो गए ना। तो अब ऑटोमेटिकली जो इंसान के जो हमारी जो सेंसेस है वो खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बात है, या तो फील्डिंग में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि चलो ठीक है कैचेस तो छूट रहे हैं, ग्राउंड फील्डिंग भी छूट रहे हैं, सबसे छूट रहे हैं, सबसे छूट रहे हैं, बॉल फंबल बॉल और ओवर थ्रो, उस पे फिर दूसरी तरफ से ओवर बन रहे हैं, वो मैं देख रहा हूं हालत देखने वाली। मैं देखें इसमें एक तो मुझे ये समझ में आता है, ये पॉइंट है, जब आप अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं ना,
तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई रखना है। आपने अपने आप को पुश करना है। जब आप बैटिंग कर रहे हैं, जब आप नट्स में बॉलिंग कर रहे हैं, इवन जब फील्डिंग सेशंस भी हो रहे होते हैं, तो उसमें आपने अपने आप को टाइम कम देना है। आपने क्विक रिएक्शन पे काम करने हैं, बेसिक्स पे रहना है। तो मेरे ख्याल से वो बेसिक्स यहाँ पे मिसिंग है। इसी वजह से हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे मिस फील्डिंग भी हो रहे हैं, कैच भी ड्रॉप हो रहे हैं और रस्टी भी प्लेयर लग रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि शायद बैक टू बैक मैचेस खेल रहे हो, लेकिन एलेक्स हेल्स रस्टी तो नहीं लगे आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए उन्होंने जिस तरह उनकी बैटिंग की, वो उन्होंने स्टैंड एंड डिलीवर किया। लेकिन मैं फिर ये बात करूंगा कि अगर मैं कराची किंग्स की बॉलिंग की बात करूं, बाल भी आपने खुद कहा कि स्लो वन कर रहे हैं, लेकिन स्लो वन कर रहे हैं, लेकिन आप एक ट्राई तो कर रहे हो, लेकिन आप उसको प्रॉपर वे में उसके एग्जीक्यूशन तो करें। आज देखें सफदर फरहान कितना अच्छा खेल रहे थे, वो बहुत जबरदस्त और कन्वेंशन तौर पे खेल रहे थे। कन्वेंशन में जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप मतलब बॉल टू बॉल थ्रू द लाइन खेल रहे हैं और आपको रन मिल रहे हैं, और सडनली उन्होंने एक अच्छा वो जो पैडल सा स्वीप या स्कूप था वो किया और वो आउट हो गए। तो देखिए आपको कुछ ट्राई आउट तो करना है, लेकिन उसकी बायोमैकेनिक्स है, उसके हिसाब से करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। खुरम, आपकी क्या राय है? जिस तरह कैचेस तो ड्रॉप हुए, यूनुस ने तो बड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप इतने अच्छे से मैचेस चले, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस हैं, ये तो आज आखिरी मैच था, लेकिन लाहौर में भी, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी कैचेस ड्रॉप हुए। जरूरी नहीं कि यहाँ पिंडी में कैच ड्रॉप। बाल भाई तीनों सेंटर पे हुए हैं, ऐसे थोड़ी। और ये कैसा रीजन है? अगर पहली बात तो कोई दे ही नहीं रहा। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेविड वार्नर ने अपनी ही टीम के लिए बोला है कि हमने बहुत गंदी फील्डिंग की, और आज पता नहीं क्या कहेगा वो। आज तो उससे भी एक स्टेप आगे चले गए थे, कमेंट्री में मजाक उड़ा रहे थे लोग। कहने का मकसद ये है कि उसी लाइट में 250 रन रहा है, और आप रीजन दें कि लाइट में मेरे से कैच नहीं पकड़ा जा रहा है, या मुझे समझ नहीं आ रहा, या लेट दिख रहा है, ये कोई रीजन नहीं हुआ। एक ही चीज है, इंटरेस्ट कम, जो यूनुस भाई बोले, ये रियलिस्टिक बात है। जितना रियलिस्टिक देखें, प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट हो रही है ये आम क्रिकेट नहीं है। आप हैवी अमाउंट पे पिक होते हो, फिर आप फ्रेंचाइज के लिए खेलते हो, परफॉर्म करते हो, तो सीधा पाकिस्तान टीम में जाते हो। तो ये लेम एक्सक्यूजेज है कि हमें फील्डिंग सेशन कम मिला या लाइट सही नहीं थी। जो भी था ना, आपने 200% देना, अब 100% वाला काम खत्म हो गया। वो लोकल प्लेयर्स हो या जो आए हैं बाहर से प्लेयर खेलने के लिए, क्योंकि आपकी टीम सफर करती है। अगर दोनों टीमों के आज कैच मिला लें, कम से कम 10 कैच छूटे आज। लेकिन यूनुस, ये टीमों ने ये क्या तय किया हुआ है कि जनाब अली टॉस जीत कर हम दूसरी टीम को पहले बैटिंग की दावत देंगे और चेस कर लेंगे, और पता है कि 2 मैचेस में चेस नहीं कर पाए, तो ये रीजन क्या समझते हैं कि बाद में पिच आसान हो जाती है, इसलिए वो टॉस जीत कर जो है वो कहते हैं कि पहले मुखालिफ टीम को खिला दो, बाद में जरा पिच ईजी होगी तो हम मारदार शुरू कर देंगे? नहीं, बाल पिच तो देखिए T20 में पिच में ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, 40 ओवर्स का गेम होना है इसमें, तो इसमें पिच ज़्यादा कंडीशन चेंज नहीं होती है। हाँ, तब आप ये कर सकते हो कि अगर आप ये समझ रहे हो कि पिच में बहुत ज़्यादा बाउंस है, हम कोई हैवी रोल ले लेंगे, घास है तो उसको हैवी रोल ले लेंगे शायद, तो उसमें कहीं जाके वेट हेयर बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये पिचेस तो और ज़्यादा स्लो होनी है। जो स्मार्ट कैप्टन्स होते हैं, जो स्मार्ट टीमें होती हैं, और हमारे डेटा गुरु ने अभी तो जब हमने ये टूर्नामेंट ये दोबारा ये शुरू नहीं हुआ तो उस वक्त उन्होंने ये बात कह दी थी। मेरे ख्याल से खुर्रम मंजूर की आप जो है ना सजेशन को बहुत सीरियस लें। इन्होंने तो, अगर आपको याद हो, जब हमने पहले मैच से एक दिन पहले जब हम दोबारा वापस आए हैं, तो खुर्रम ने कहा भाई टॉस जीतो और बैटिंग करो और मैच अपने लिए करो, और यही उल्टा हुआ। वो 2-3 कैप्टन ने उल्टा ऐसे किया। अच्छा, इसमें कैप्टन का कसूर नहीं है, क्योंकि ये सपोर्टिंग स्टाफ का ही ये पूरा, उसमें कोचेस भी शामिल हैं, उसमें सारे सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं, उसमें जो सपोर्टिंग स्टाफ जो बड़े बड़े नाम है वो सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। अपने स्ट्रेंथ पे खेलें। कराची किंग्स शायद वो ये समझे कि आज जो है वो वार्नर की फॉर्म अच्छी है, जेम्स विंस की फॉर्म अच्छी है, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा, अगर यहाँ में अगर मैं इस वक्त आप बात तो कर रहे होंगे कि शादाब खान ने रन्स भी किए, आउट भी किए, लेकिन वो जो एक बॉलर है जिसकी वजह से आज ये इस्लामाबाद मैच जीते हैं, वो इमाद वसीम है। उन्होंने जेम्स विंस को आउट किया, उसके बाद उन्होंने डेविड वार्नर को आउट किया। अगर मैं शादाब खान की वो पहले ओवर की बात करूं, जब इन दोनों बैटर्स ने खेला तो 15 रन हुए हैं उनको, और एंड द एंड में अभी तो आपको लग रहा है कि शादाब खान ने जी वो जो है 4 आउट किए हुए, लेकिन आप 40 से ज्यादा रन दिए। उसमें वो जो 2 ओवर निकाले जिसमें रन ही नहीं हुए, बाकी आप 2 ओवर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ 2 ओवर में उनको 32, 33, 35 रन हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो हम बार बार बात कर रहे हैं, इस वक्त तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि शादाब खान ने बहुत वो किए, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी बॉलिंग 4 भी आउट किए हैं। लेकिन ये अगर आप इस पे डीपली जाओगे, ओवर टू ओवर देखेंगे,
तो वहां पे इमाद वसीम आपको एक ऐसे हाँ, बॉलर उससे नजर आएंगे जो कि उन्होंने चेंज किया। उनको क्रेडिट इसलिए जाता है कि पास के इमाद वसीम क्या करते थे, वो वो नई नए गेंद बॉल करते, करते थे हाँ, और अब वो एक बीच आधा में, ओवर बाद में करते भी नहीं थे। अब लेकिन जिस तरह इमाद बीच वसीम में। ने यहाँ आज उन्होंने वार्नर को भी बोल्ड एक्सपीरियंस किया से है, बहुत उनको अच्छा, उन्होंने ठीक। किया और उसी वजह से इस्लामाबाद जो है वो टॉप 2 में आई है। नहीं तो 20 रन और होने थे तो फिर तो कराची किंग जो है वो आ टॉप सकती है। 2 में आ जाती। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जो एलेक्स हेल्स की बात की, एलेक्स हेल्स ने आज जिस तरह से बैटिंग की, वो आए पहला मैच खेल लेते, इससे पहले वो 6 निस सेंचुरियां बना चुके थे, ये उनकी 7वीं निस सेंचुरी है। लेकिन उनके हवाले से एक दिलचस्प बात यह कि 2004 में मैं चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, मैं इंग्लैंड में था, और वही चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें ब्रायन लारा के सर पर गेंद मार दी थी शोएब अख्तर ने, साउथहैम्पटन में मैच हो रहा था। तो वहाँ पर एक तस्वीर मेरे हाथ लगी, और वो तस्वीर थी कि एक यंग सा लड़का शोएब अख्तर के साथ तस्वीर खिंचा रहा है, वो एलेक्स हेल्स से। और एलेक्स हेल्स अब 36 बरस के हो गए, ये मैं बात कर रहा हूँ 21 बरस पुरानी, कि जब शोएब अख्तर जो हमारे हीरो हैं उनके साथ तस्वीर जो खिलाड़ी खिंचवाते थे, आज वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से रन्स के अंबार लगा रहे थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। यूनुस खान हमारे साथ मौजूद है, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और मैच खत्म हो गया 73 रन से, ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया। लेकिन एलेक्स हेल्स जिन्होंने आज 36 गेंदों पर 88 रन की इनिंग्स खेली, और जिस तरह ब्रेक में यूनुस खान कह रहे थे कि मैन ऑफ द मैच एलेक्स हेल्स को दिया जाना चाहिए, बाद लोगों की हमारी ये राय थी कि शायद शादाब खान को न मिल जाए, ये खुर्रम भी कह रहे थे, लेकिन बहरहाल एलेक्स हेल्स डिजर्व करते थे। आज उन्होंने कमाल की बैटिंग की और बिल्कुल बैकफुट पर उन्होंने कर दिया। यूनुस, अब इस सिचुएशन के बाद आप समझते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू के 5 मैच जीती, फिर उसके बाद 4 मैच हारी ऑन अ ट्रॉट, और आज फिर जीत गई, तो आप समझते हैं रेस में दोबारा शामिल हो गए। आज के मैच के बाद उनके कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हुआ बिल्कुल होगा, और उनको अब ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारे पास 2 चांस हैं। उनको ये मैच जो अगला मैच है उसको जो है उसको विन करें ताकि फाइनल स्टेटअप है खेले, क्योंकि जब आप अगर ये हारोगे तो आप फिर प्रेशर आता है, और फिर जब आपको मस्ट विन होता है तो ठीक है। बाजू का जैसे आप हमने बार बार बात की है कि जो टॉप के प्लेयर होते हैं उनकी क्वालिटी और ऊपर जाती है, लेकिन बाजू का जरूरी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये चाहिए कि अभी मेरे ख्याल से 1 आधे दिन के बाद ही मैच होना है। 21 मई से शुरू होंगे। कल हमारा रेस्ट है, कल गैप है, और फिर परसों जो है 3 दिन मैचेस होंगे। तो मेरे ख्याल से उनको ये करना चाहिए कि जो नेक्स्ट मैच है वो बस उसको फाइनल समझ के खेलें, और वो ग्रैंड फाइनल के लिए ना जाएं। इस नेक्स्ट मैच की अच्छी सी प्रिपरेशन करें, क्योंकि उनके कैप्टन, उनके वाइस कैप्टन, ये पाकिस्तान के कैप्टन्स हैं दोनों। उसके बाद अगर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, फिर उनका जो कोच है वो पाकिस्तान के कोच हैं। तो मेरे ख्याल से उनको बहुत सिंपल करना चाहिए कि नेक्स्ट मैच को जो वो बहुत सीरियस लें और डू एंड डाई सिचुएशन पे करें, क्योंकि जब आपके पास अब देखिए रन्स हुए हैं, आपके स्पिनर्स ने आउट किए हुए हैं, आपके पास फास्ट बॉलिंग अच्छी है, सिर्फ आपको क्या फोकस करना है, एक फील्डिंग पे। वो फील्डिंग पे अच्छी फोकस करें, और जिस रफ्तार से ये मैच खेले हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज से ये वो मैच खेले, एग्जैक्टली उसी को करें। अच्छा कल रेस्ट करें, और परसों जब दोबारा आए तो बिल्कुल जहां से उन्होंने छोड़ा वहीं से स्टार्ट करें। खुर्रम, जिस तरह आप कह रहे थे कि टेमाल मिल्स के आने से भी इनकी बॉलिंग बेहतर हो गई, बेन ड्वार्शिस जो ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट आर्म फादर और बैटिंग भी अच्छे करते हैं, वो बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, और उनके आने से भी, और फिर उसके अलावा सलमान इरशाद को आज इन्होंने खिलाया, जो कभी लाहौर कलंदर से खेलते थे, और उनका स्लिंगिंग एक्शन है लसित मलिंगा जैसा। तो सलमान इरशाद, टेमल मिल्स और बेन ड्वार्शिस, ये तो फास्ट बॉलर्स हो गए। स्पिनर्स में इनके पास इमाद वसीम और शादाब खान, तो इनकी बॉलिंग जो है, और ऑफ स्पिनर में सलमान अली आगा, तो इनकी जो बॉलिंग है वो तो बड़ी तगड़ी लग रही है। इकबाल भाई, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था ड्राफ्ट की पिक्स इन्होंने सबसे अच्छी की है इनकी कोयटा की। अब जब से उनके फॉरनर्स गए तो कोयटा थोड़ा सा बैकफुट पे लग रही है, क्योंकि उन्होंने जो फॉरनर्स प्लेयर्स अब लिए उन पे आप बैंग नहीं कर सकते। राइली रोसो की फॉर्म जैसी थी इनके पास, अगर मुनरो गया है ना तो हेल्स उससे उसी लेवल का प्लेयर है, और उसने आके बताया है, और इस टीम पे उसका बड़ा ट्रस्ट है, और उसकी विक्ट्रीज में बहुत हाथ रहा है। सही। और दूसरी बात ये, अब एक चीज जो हम लोग थोड़ा मिस कर रहे हैं वो मैं ऐड करूंगा, आज इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर एक खिलाया,
और वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है गाजी गौरी, विकेट कीपर जो है। एग्जैक्टली और इन्होंने बड़ा स्मार्टली मूव किया। इनके पास एक लेग स्पिनर था इमर्जिंग और एक में बैट्समैन वो था फास्ट बॉलर। इन्होंने आजम को रेस्ट कराया और आज गाजी को खिलाया। आजम खान में हैरान मतलब थोड़ी सी अगर आप देखें ना कि वो इनकी कहाँ गया जो हाँ, पिंच हिटर आजम खान, क्या उस पे रिलाय नहीं कर रहे हैं? उसकी उसको शुरू में जो मैच खेला है उसकी फॉर्म नहीं है। तो देखें उस टीम ने उसको डिग्रेड नहीं कर रहे, उसको बीच में भी खिलाया, मगर उन्होंने देखा हमारे पास कौन सा बेस्ट पॉसिबल। अच्छा कीपर है गाजी गौरी, कराची का है, वेरी गुड प्लेयर, गुड कीपर और इम्पैक्टफुल इनिंग खेलता है। ट्रस्ट मी, मेरे साथ सीजन में था। हाँ, अभी ये शाहीन के 2-3 टूर की बहुत अच्छी इनिंगें खेली हैं इसने और अच्छा प्लेयर है। तो ये अच्छी इन्होंने अच्छी थी, बहुत अच्छी पिक की है और उन्होंने और इनका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बेहतर दिख रहा है। सही। तो सलमान इरशाद के बारे में क्या कहेंगे? 3 ओवर 2 गेंदें 28 रन देकर 3 विकेटें ली और उसका एक्शन ऐसा है जैसे जमान खान का भी इसी तरह का तकरीबन मिलता होता है। तो सलमान इरशाद आजाद कश्मीर से आए हैं, वो ट्रायल्स दिए उन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए और फिर अब तो लाहौर कलंदर्स नहीं खेले। उनकी बॉलिंग के हवाले से आप क्या कहें? देखिए सलमान इरशाद जैसे बॉलर्स हैं, ये देखिए ये तो मेड ही ऐसी क्रिकेट के। जमान खान की हमने बात की, कितना अरसा वो बाहर रहे इस PSL में, मैच ही नहीं खेले। एक मैच खेले, 1 ओवर किया, दूसरा मैच खेले, फिर 1 आधा ओवर किया और जब वो कल मैच खेले तो आते ही उन्होंने पावर प्ले में बॉल किया और उन्होंने कोई हिट नहीं खानी। और जिस तरह सलमान इरशाद ने आते ही आउट किया टिम सैफर्ड को और उनको पता भी नहीं चला, और जिस तरह वो जो इतना सा गैप था, आप समझे कि उनके जो बैक टो में और बैट में इतना सा गैप था और वहां से उन्होंने ऑफ स्टंप उनकी उड़ा दी। तो ऐसे बॉलर बड़े डेंजरस होते हैं, यॉर्कर्स उसके लिए। और स्लिंग जब एक्शन होता है तो आपको आपके है जो आप कहते हो ना, आपको रूम नहीं मिलता, आपको एलिवेशन नहीं मिलती। तो ऐसे बॉलर्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज ये अच्छा किया कि सलमान इरशाद को खिलाया गया। और जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो फिर आपकी विनिंग की जो रेशो होता है वो बढ़ता है। तो स्मार्टली मूव है, लेकिन अब इसको कैजुअल जब मैं बार बार इस अप्रोच को चेंज नहीं करें जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया। और फिर जब आप आते हैं, जब आप प्रेस में आते हो तो उसको बैक ना करें। देखिए जो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है ना तो मैं आके बोल दूं जी सॉरी मुझसे गलती हो गई है, ठीक है। ये नहीं बोलें कि आके ना हमने ये देखा कि वो जो बार बार आप हमसे पूछते थे कि क्या ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंस क्यों लगते हैं? जब उनके कैप्टन, उनके जो टॉप के प्लेयर्स आते हैं वो आके जब जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं वो ना करें। अब फॉर्म वापस आ गई है, प्लेयर्स आपके वापस आ गए। साबजादा फरहान ने आज इस तरह इनिंग खेली है, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत अच्छे बैलेंस है। और जो उनके बैकफुट पंच थे, सामने जो ड्राइव्स थे, फिर जो पिकअप शॉट्स थे उनके अमेजिंग थे। उसको सिंपल करें, लेकिन ये ना करें कि जहां आप 130 140 कर सकते वहां 70 रन पे ना रुकें, 100 करके रहे उस। और यही हुआ। अगर वो पार्टनरशिप चलती तो एलेक्स हेल भी 100 करते, साबजादा फरहान भी 100 करते और ये 250 रन होने थे। ये रिकॉर्ड स्कोर बन जाता। 263 है। स्टेटमेंट किया जाता नेक्स्ट मैच के लिए कि आप तैयार रहो। आपके जब आपके खिलाफ बॉलर्स अंडर प्रेशर होते हैं, उनको वो देखते हैं कि भाई मैंने साबजादा फरहान को बॉल करने, मैंने एलेक्स हेल्स को और फिर जो बाका मैन जो बैटर हैं वो भी ऐसे हैं, तो फिर अंडर प्रेशर आते। तो जो अंडर प्रेशर आ गया उससे फिर मिस्टेक्स होती हैं। आज चौथा बड़ा स्कोर बना HBL PSL का, सबसे ज्यादा 263 था और यहाँ पर पहले भी अभी इसी PSL में 200 कुछ रन बन चुके हैं। तो आप कैसे देखते हैं अब ये चूंकि कैरी करना है, जिस तरह यूनुस कह रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, कितना प्रेशर होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स पर? नहीं देखें, जो टीम ना प्रेशर के मैच में एक चीज बेसिक है, जो टीम कम गलतियां करती है वो टीम जीतती है। हरगिज ये कहने का मकसद नहीं है कोयटा हार जाएगी या ये कहने का मकसद नहीं है कि कोयटा जीत जाएगी। बात ये है कि अगर आज के मैच से, आज की टीम कॉम्बिनेशन से अगर आप मैच करेंगे कोयटा की टीम को तो फर्क आपको खुद दिख जाएगा। मैच्योर प्लेयर, कॉम्पैक्ट प्लेयर, करंट प्लेयर। चंदीमल उन्होंने किस सेंस में लिया मुझे समझ ही नहीं आया। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, चंदीमल के अलावा एक और श्रीलंकन प्लेयर है लेफ्ट हैंडेड, वो पार्ट टाइम बॉल भी करता है, मगर इतना कोई इंप्रेसिव नहीं है कि पूरी दुनिया में उसकी डिमांड थी एकदम। हेल्स का नाम आता है ना तो पता चलता है इसको आउट करो, ये मुसीबत है। अगर ये आउट हो गया, आज वो कुक भी अभी संदा अगर ये बैठता है, मिसाल पहली बात तो बैठने वाला प्लेयर भी, आपको पता है निशम जैसा प्लेयर इनके पास बेंच बेस्ट है। हाँ, जिम्मी निशम, सही कह रहे हैं। वो ऐसा प्लेयर है ना, गेम प्योर गेम चेंजर है, बैटिंग भी करता है। अब यहाँ आ जाती है आपका जो पीछे बैक ऑफ द माइंड जो वर्क कर रहे हैं ना लोग कि भाई कौन सी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए, कौन सा प्लेयर किधर फिट इन होगा, वो चीज जीती है। सबसे अच्छी जो पिक थी ना, जो पहले आप यानी कि रुकने से पहले,
उसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा था मुझे इसका इस्लामाबाद साथ में कोयटा, मगर अब कोयटा मुझे थोड़ी वीक लग रही है। तो इसका मतलब जो कोच आए पाकिस्तानी टीम के नए कोच, वो क्या प्लानिंग कर रहे थे जब नहीं देखिए कहीं ना कहीं तो किया है, रिजल्ट दिख रहा है ना। आपकी जो पिक्स आई हैं अभी टीम में जो इंक्लूड किया है, कहीं ना कहीं बैकडोर इन्होंने वर्क अच्छा किया तो दिख रहा है। हम इस पेपर के ऊपर बात कर रहे हैं, हम किसी से पर्सनल नहीं है कि हम कोयटा को जिताना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद को जिताना चाह रहे हैं। उन्होंने अच्छा, हम ही थे ना 5 मैच अच्छा खेल के 6 कौन चेंज करता है, हम और यूनुस भाई आप ही बात कर रहे थे ना। तो उन्होंने फिर सोचा कि हमसे मिस्टेक हो क्या रही है, ओवर कॉन्फिडेंट, और अब कहीं ना कहीं अब इनको चाहिए, जैसे यूनुस भाई ने कहा ना, फोकस होना चाहिए अगले गेम पे कि इस मैच में गलतियां क्या हुई। सबसे बड़ी मिस्टेक्स हुई है फील्डिंग में। चलें इस पर हम मजीद बात करेंगे, ये बताते हुए कि क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और आज 30 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं HBL PSL के। अब सिर्फ 4 मैचेस बाकी हैं। इन 4 मैचेस में एक जो है वो प्लेऑफ का मैच बाकी है, जिसमें कि क्वालिफायर, और उसके अलावा 2 एलिमिनेटर हैं। अब देखते हैं कि इन 4 टीमों में कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स, इन 4 टीमों में से कौन सी 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। लेकिन आज जिस तरह से मुल्तान सुल्तान्स का सफ़र ख़त्म हुआ, आज अली तरीन ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जो है और बेहतर करें। और उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी का जो सफ़र ख़त्म हुआ, उस पर लोग बड़े दिल बर्दाश्त हैं कि एक ज़बरदस्त टीम, जिस तरह हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे थे कि लोगों की फ़ैन फॉलोइंग पेशावर ज़ल्मी की बड़ी ज़बरदस्त थी। इससे पहले जो 9 HBL PSL हुई, हर PSL में पेशावर ज़ल्मी की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रही थी, 4 टीमों में शामिल होती थी। लेकिन इस मर्तबा लगता है कि जावेद आफरीदी को काले बकरे काटने पड़ेंगे अगली दफा के लिए। चलें इसको गुफ्तगू को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब देखें जो स्कोर कार्ड है, अगर हम यूनुस देखें, एलेक्स सेल्स के 35 गेंदों पे 88 रन, और फिर उसके अलावा इनकी तरफ से डेविड वार्नर और अब्बास आफरीदी, उन्होंने रन भी दिए तो उन्होंने फिर 34 रन बनाए भी 13 गेंदों पर। कैसे इसको देखते हैं आप? इमाद वसीम की जो आप लोग बात दोनों कर रहे थे, बिल्कुल देखिए इमाद वसीम ने बहुत इम्प्रेस किया। जो एक उनकी बॉलिंग में एक मिसिंग एलिमेंट था, वो यही था कि वो मिडल में कहीं उनसे जो ना वो बॉल नहीं करते थे। अब उन्होंने वो सीनियर रोल का जो किरदार है वो अदा किया और मिडल्स में आते हैं, और जो मेरे ख्याल से 2 विकेटें उनकी कॉलम में लिखी गई है ना, बड़ी जबरदस्त, उसी की वजह से वो आज टॉप 2 में है। नहीं अगर ये इन दोनों बैटर में खास तौर पर जैसे जेम्स विंस को उन्होंने आउट किया, अगर वो खेलते आगे तो मेरे ख्याल से 20 से 25 रन होने थे, और इन पे अगले मैच पे प्रेशर आना था। और यू नेवर नो, क्योंकि अगर आपके पास एक चांस नहीं है, एक्स्ट्रा चांस ना हो, तो यू नेवर नो आप फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर पाते। तो मेरे ख्याल से ये वजह। और आज एक सरप्राइज ये हुआ कि डेविड वार्नर ने जो है मोहम्मद नबी से बॉलिंग नहीं कराई। हाँ, हैरत की बात है। आज ये एक बात है, या तो वो शायद वो अवेलेबल नहीं थे बॉलिंग के लिए, और मंजूर कोई अंदर से कोई रिपोर्ट दे इकबाल भाई, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है क्योंकि देखिए मोहम्मद नबी ने आज एक ओवर भी, वो फाइटर क्रिकेटर है। मुझे जो ऐसा लग रहा है, वो ऐसे ये ऑस्ट्रेलियंस जो है इन चीजों को नहीं मानते, क्योंकि इनके पास लाइन जैसा बॉलर आया, सारी उम्र उसने परफॉर्म किया राइट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट। नेथन लाइन जो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा जिस तरह मार लग रही थी और हेल्स जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, फिर राइट हैंड बैट्समैन आ रहे थे, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने उनको बॉल ली। लेकिन अगर हम मुझे ऐसा लगा मोहम्मद नबी की बात करें, तो हमने पास में देखा कि जैसे ही कोई रन, चाहे राइट हो लेफ्ट हो, नबी ने आके बॉल किया है। और फिर वो जब राउंड स्टंप भी आके बॉल करते हैं, और उनके पास वो स्ट्रेटर बॉल है, उनका तजुर्बा बहुत है, जबरदस्त है। तो मेरे ख्याल से आज शायद वो क्या इसकी वजह है जो कि मिस कर, क्योंकि अगर यहाँ नबी बॉल करते और जिस तरह की, क्योंकि जब हमने कराची किंग्स की बॉलिंग की बात की तो उसमें हमने यही कहा कि यहाँ पे स्पिनर की मिसिंग नजर आ रहा है, और फिर हमने बड़ा अप्रिशिएट किया, और हमारे डेटा गुरु ने यही बात की कि मोहम्मद नबी को यहाँ इस टीम में होना चाहिए। और वो नेक्स्ट मैच में आए और उन्होंने वहाँ आके परफॉर्म किया, उन्होंने 1-2 आउट किए, और जिस तरह वो बैटिंग करते, दो कि आज वो बैटिंग नहीं कर सके, लेकिन उनका जो मेन रोल है वो आके जो है वो जब वो बॉलिंग करते हैं तो वहाँ से 1-2 आउट करते हैं, और फिर उनको जो है वो कामयाबी होती है। ये आज के कुछ आउट्स हैं इस्लामाबाद के, जी इस्लामाबाद के हैं पहले जी खुरम।
ये जिस तरह उन्होंने शॉट्स मारे, जिस तरह यूनुस भाई ने कहा था कि फरहान ने जो शॉट मारी वो बनती नहीं थी। जब इतनी अच्छी आपके बैट पे बॉल आ रहा है, ये रन आउट हुआ। और चलें ये तो सही कह लेंगे, सलमान ने अपनी विकेट सेक्रीफाई कर दी उस सेट बैट्समैन के लिए, क्योंकि हेल्स थे सामने। बाकी ये कह लें कि फरहान का देखिए, फरहान का जिस तरह का देखिए, आउट शॉट मार के आउट हो जाते हैं या अपने पैट शॉट पे आउट हो जाता है ना, इतना अफसोस नहीं होता। उनको खुद को भी हो रहा होगा काश में ये शॉट नहीं मारता, क्योंकि 100 कर सकते थे। और ये 100 किया हुआ है इस टूर्नामेंट में। हम ये इकबाल भाई 2.5 महीने में इनका ये 5वां 100 हो जाता। 4 करके बैठे हुए 2.5 महीने में, 4 3 डोमेस्टिक में किए और 1 इधर पीएसएल में। तो बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी पीक फॉर्म कभी कभार आती है प्लेयर सही। तो अपनी गलतियां हैं, अपनी ये रन बाद में इन्हें खलेंगे जब बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी आई होप के ये ले टॉप स्कोरर बने। गाड़ी भी है BYD, वो तो खैर ये बात ही, मगर एक होता है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के पाक, जो यूनुस भाई कह रहे हैं इतनी मोहर लगा दें कि पाकिस्तान टीम में जाए ना भाई 650 रन करके आया हुआ है भाई, कैसे बिठा दें, इसको खिलाना है, PSL की प्रोडक्ट है हमारी, तो ये अपॉर्चुनिटी है और आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद दे रहे हैं दूसरे के हाथ में। मीर हमजा की बात करें, मीर हमजा ने भी इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है। मीर हमजा को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वो मेहनती लड़का है और लगा रहता है बॉलिंग। उसने बुरी बॉलिंग नहीं की इस टूर्नामेंट। नहीं बुरी क्या, आज की बहुत अच्छी बॉलिंग की, 40 रन दिए। इमाद वसीम की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं दूसरी टीम की तरफ देखूं तो मीर हमजा ने जो बॉलिंग की अमेजिंग, जबकि पहले ओवर में उनको 12-13 रन हुए, उसके बाद जिस तरह उन्होंने कम बैक किया और वो एंगल चेंज कर रहे हैं, स्लो वन कर रहे हैं और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। अगर मैं बाकी बॉलर्स की बात करूं तो वो स्लो वन तो कर रहे हैं, बैक ऑफ हैंड भी बॉल कर रहे हैं, लेकिन वो आई लाइन से नीचे है। और अगर इवन आज अगर हसन अली की बात करें तो हसन अली भी आपको आज के वो जो कटर कर रहे हैं या वो ऑफ ब्रेक कटर करते हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं कि एलेक्स हेल खड़े खड़े बस वो जो है ना, वो कहते हैं ना गोल्फ स्विंग की तरह छक्के मार रहे हैं। तो आपने देखिए, आपने एक ट्राई तो करना है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन भी फिर आपकी बेहतर होनी चाहिए। तो मीर हमजा ने जिस तरह बॉलिंग की, इम्प्रेस इस पिच पे जहां पे 250 रन हुए हों, और आपके जो है आप जिस तरह वो आके वो बॉल स्विंग करते हैं, उनके पास वेरिएशन है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मीर हमजा जैसे प्लेयर जो हैं, जो कि खेलते हैं टीम के लिए, जो कि परफॉर्म करते हैं और जो परफॉर्म कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर्स को आपने पीछे नहीं करना, आगे रखना है, इनको रखना है। अगर जैसे हम अब इसकी एलेक्स हेल्स की बात कर रहे हैं ना, तो इस्लामाबाद के लिए इनकी बड़ी सर्विसेज हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनको पिक करके लूप में रखना है। अच्छी बात है कि उनके लिए इसी तरह रोमान रईस हैं, उनकी अगर इस्लामाबाद के यूनाइटेड के लिए बात करें तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज है। इमाद वसीम है, उनको जो है चले ठीक है, वो इस्लामाबाद से वो तो अभी आए हैं, लेकिन इस लीग में बड़ी सर्विसेज है। तो आपको ऐसे प्लेयर जो कि डिलीवर कर सकते हैं, जो कि यंग हैं, जो जिनके पास स्किल्स हैं, उन्हें सपोर्ट भी करना है, क्योंकि देखिए ये PSL आपकी अपनी ब्रांड है, आपकी अपनी लीग है, तो उसमें आपको ऐसे प्लेयर जो कि नेशनल टीम के में खेलते भी हैं और वो परफॉर्म भी कर सकते हैं, उनकी बाजुगत एज भी ना देखें, उनको खिलाएं जरूर। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि आमिर जमाल को क्या हो गया। आमिर जमाल ऑलराउंडर, और जनवरी 2024 में कहाँ पीक पर थे वो, जिस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जहाँ के वो बैठ के तमाशाइयों के दरमियान मैच देखा करते थे, उसी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया और फिर उसके बाद वो किस्से पारीना बनते चले जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। खुर्रम मंजूर और यूनुस खान हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, ब्रेक पर जाने से पहले जो आपसे सवाल कर रहे थे कि आमिर जमाल क्या तवज्जो नहीं दे रहे, मेहनत नहीं कर रहे। एक दफ़ा यूनुस ने कल या पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब आपका फोकस आउट होगा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन, अगर फोकस हट जाएगा ना तो आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। हाँ, ये जरूर होगा वंस इन अ वाइल जी, एक दिन हो गई, 10 दिन खराब, फिर 2 दिन हो गई, फिर 20 दिन खराब। अचानक अगर शोहरत मिल जाए तो उससे भी फर्क पड़ता है। मैं इस चीज को नहीं मानता, मगर आपको ना फोकस और हार्ड वर्क होना चाहिए आपका। बैठ ना आपकी लगी हुई होनी चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा मेहनती है और दिखती है इसकी मेहनत, गाने वाला नहीं होना चाहिए। सही। क्योंकि आजकल ये थोड़ा इसका अपोजिट है, गाना बजाना ज्यादा है और मेहनत कम है। लेकिन यूनुस, आपने भी तो इतनी स्ट्रगल की, HBL से खेल दिए, आपने रन स्कोर किए, तब कहीं जाकर 2000 में आपको मौका मिला, डेब्यू में सेंचुरी कर दी।
आप समझते हैं कि अगर एकदम से शोहरत इंसान को मिल जाए तो थोड़ी सी उसके दिमाग थोड़ा सा वो इधर उधर हो जाता है? नहीं, देखिए वो कहते हैं ना, वो जो हुस्न आता है तो नज़ाकत तो आती है, लेकिन आनी चाहिए इतनी नज़ाकत तो नहीं आनी चाहिए। नज़ाकत आनी चाहिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपके पास जब आपका नाम होता है, आपके पास आप मुल्क के लिए खेलते हो, तो देखें इससे बड़ा ऑनर कोई है नहीं। आप वर्ल्ड कप जीते हैं, आप सबसे टॉप के रन्स गेटर हो, आप टेस्ट क्रिकेट खेलो, टेस्ट क्रिकेट में 50 टेस्ट मैचेस खेले हो, 100 टेस्ट मैचेस खेले हो, वर्ल्ड कप जीते हो, हर जगह जो है ना आपने झंडे पाकिस्तान के गाड़े, तो इससे अच्छी तो कोई जो है ना वो फीलिंग नहीं हो सकती। और जब वही वाली बात है कि आप अपनी कंट्री, जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हम सब जिंदाबाद, तो इसमें तो कोई दो राहें नहीं है, आती है। लेकिन अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन जो होती है ना, वो आपको नहीं करनी। देखिए आपको, मैं बात को देखता हूँ सोशल मीडिया पे, आप घर से निकल रहे हैं तो सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आपको अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट लाइफ ही रखनी है। फिर जब आप अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हो तो फिर आप पे प्रेशर आता है, फिर लोगों भी जो बहुत सारे लोग आपको कमेंट करते हैं, फिर उस पर क्रिटिसाइज भी होते हैं। तो आप मेरे ख्याल से इससे अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन से बच के रहें। और दूसरी बात है कि देखिए जब मैं टीम में आया हूँ ना, तो मेरे मेंटोर कौन थे? मैंने देखा सईद अनवर, मैंने देखे राशिद लतीफ़ जैसा पर्सन जो कि हमारे साथ क्लब क्रिकेट में था, और फिर हमारी अपनी फैमिली, मेरे वालिद और मेरे जो भाई थे। तो मेरे ख्याल से देखें ये अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन से आपसे दूर रखना है और फोकस करें अपने गेम, और इतना बड़ा कोई आपका कैरियर बना लें, जब आप छोड़ो तो उसके बाद आप जो भी करना करते रहो। चलिए इस पर हम मजीद मौका मिला तो बात करेंगे, ये बताते हुए कि आज का ये शो खत्म हुआ, कल आराम का दिन है और परसों कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मध्य मुकाबले होगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।